तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये कंपनी अभी कौन सी ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रही है। मेरा मतलब है कि ये कंपनी अभी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। तो ये कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। बाकी अगर आप लोग इस कंपनी की चार्ट को नॉर्मली ओपन करके देखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को सिर्फ यही दिखेगा कि ये कंपनी पिछले कुछ महीनों से एंटायरली साइडवेज हुआ पड़ा है। पिछले कुछ महीनों से ये कंपनी साइडवेज ट्रेड कर रही है। लेकिन जब आप लोग इस कंपनी की चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो आप लोगों को एंटायर गेम समझ में आ जाएगा। आप लोगों को ये दिख जाएगा कि ये कंपनी 2020 की अक्टूबर महीने से एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन कर रही है एंड आज ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद भी ये कंपनी इसी पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रही है। लेकिन 2021 के अक्टूबर में, मतलब ऑलमोस्ट ये पैटर्न जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसके ऑलमोस्ट 1 साल बाद, वेट अ सेकेंड, ये देख सकते हो अक्टूबर में इस पैटर्न का शुरुआत हुआ था। तो 2021 में ऑलमोस्ट 1 साल बाद इस कंपनी ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिया था। रिट्रेसमेंट के बाद भी ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं रहा, इट फेल्ड एंड ये ब्रेकआउट एक फेकआउट बन के रह गया रिट्रेसमेंट देने के बावजूद। मतलब यहाँ पे बाइंग प्रेशर था ही नहीं। एंड अगर इस कंपनी के आप लोग ओवरऑल चार्ट देखोगे, मतलब जब से ये कंपनी लिस्टेड हुआ है तब से अगर इस कंपनी की चार्ट को देखा जाए तो इस कंपनी की जो चार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा चॉपी है। कंपनी एंटायरली 2005 से, मतलब जब से 200 मूविंग एवरेज, मतलब जब से ये कंपनी लिस्टेड हुआ है उसके बाद से 200 दिन बाद से ये कंपनी एंटायरली 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते आई है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो ऐसे में कोई बिग मूव एक्सपेक्ट करना अननेसेसरी है, मतलब इररिलेवेंट है। यहाँ पे कोई बड़ा मूव आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। छोटे छोटे ट्रेड से ही यहाँ पे पैसा बनाना होगा। देखो यहाँ पे जो ब्रेकआउट ट्रेड है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्केची है, क्योंकि ऑलरेडी इस कंपनी ने एक बार रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद भी, रिट्रेसमेंट शो करने के बाद भी धोखा दिया है पास्ट में। सो सिंपली यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखो इम्पॉसिबल नहीं है ट्रेड लेना, ट्रेड ले सकते हो आप लोग, प्रॉफिट के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी कैसे ट्रेड लेना है चलो एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। ये जो फेकआउट हुआ है इसी से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो आप लोगों को एक बहुत ही एग्रेसिव एंट्री लेना है। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि ऑलवेज वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक एग्रेसिव एंट्री लेना है, रिट्रेसमेंट तक आप लोगों को वेट नहीं करना है। इस कंपनी की चार्ट बहुत ही ज़्यादा चॉपी है। कहीं से भी ये कंपनी रिजेक्शन फेस करती है एंड कहीं से भी ये कंपनी सपोर्ट ले लेती है, मतलब रिवर्सल भी शो कर देती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। कोई भी फिक्स्ड सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे नहीं है। कंपनी की मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा चॉपी है। तो ऐसे में रिट्रेसमेंट के बाद भी हो सकता है कि यह कंपनी प्रॉपर ब्रेकआउट ना दे, फेकआउट की ही चांसेस मैक्सिमम है। तो कोई फिक्स्ड टारगेट भी यहाँ पे नहीं है। अभी देखो ध्यान से सुनना है इस एग्जाम्पल को। एग्रेसिव एंट्री लेना है, मतलब ब्रेकआउट होने के टाइम पे ही आप लोगों को एंट्री ले लेना है। तो पोटेंशियल एंट्री बन रहा था इस ब्रेकआउट में। यहाँ पे ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन भी था यहाँ पे। तो इस कैंडल की जो हाई है वो अप्रॉक्सीमेटली 144 का है एंड क्लोजिंग है 140 के आसपास। तो मैं एंट्री पकड़ लेता हूँ 140 के आसपास का। स्टॉप लॉस होगा 138 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 2 रुपये का स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रिक्ट लगाना है। एंड ट्रेड लेने से पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाना कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। उसके बाद ही आप लोगों को ट्रेड इनिशिएट करना है। अगर आप लोग ये मानना नहीं चाहते हो तो सिंपली ट्रेड मत लेना। ट्रेड लेने से पहले क्वांटिटी के हिसाब से लॉस भी कैलकुलेट करके दिमाग में बैठा लेना है कि मैक्सिमम इतना लॉस होने वाला है। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है एग्रेसिव एंट्री के साथ। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक। बाकी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो ट्रेड ले सकते हो। बाकी यहाँ पे 140 के आसपास हो गया आप लोगों का एंट्री। उसके बाद कंपनी ने एंड 138 के आसपास होगा आप लोगों का स्टॉप लॉस। यहाँ पे ये सॉर्टेड है। अभी टारगेट का सीन देखो। टारगेट
फिक्स नहीं है, क्योंकि कोई फिक्स्ड रेजिस्टेंस जोन ही नहीं है, तो टारगेट कैसे फिक्स्ड हो सकता है? तो टारगेट कोई भी फिक्स्ड टारगेट या रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे नहीं है। सो सिंपली आप लोग को स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। मतलब अगर आप लोग इस ट्रेड को लेते हो तो स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही आप लोगों का 100%। हो सकता है फर्स्ट स्टॉप लॉस ही हिट हो जाए। अगर फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कुछ मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट, जो कैलकुलेटेड अमाउंट था उतने का ही लॉस होगा। लेकिन अगर ट्रेल करने के बाद का स्टॉप लॉस हिट होता है, मतलब अगर फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट ना हो के ट्रेलिंग के बाद का ट्रेल्ड स्टॉप लॉस हिट होता है, तो प्रॉफिट आप लोगों को मिल जाएगा। कमी से ही मैक्सिमम प्रॉफिट तो नहीं हो सकता है, लेकिन लॉस भी नहीं होगा एंड ब्रेक इवन में भी नहीं जा सकता अगर आप लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हो। देखो, अगर बड़ा मूव कैप्चर करना है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा। बाकी मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि 2 साल बाद जो कंपनी ब्रेकआउट दे रही है, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल बाद जो कंपनी ब्रेकआउट दे रही है, वहाँ पे 2-4 रुपये के लिए कोई भी ट्रेड आप लोग ब्रेकआउट के बाद 2-4 रुपये के लिए आप लोग ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 2 साल बाद कंपनी ब्रेकआउट दे रही है एंड ये भी कंफर्म नहीं है कि कंपनी कब ब्रेकआउट देगी। हो सकता है 2.5 साल बाद, 3 साल बाद ये कंपनी ब्रेकआउट दे। लेकिन अगर अभी भी एट द वेरी मोमेंट अगर कंपनी ब्रेकआउट दे भी देती है तो भी ये कंपनी 1.5 साल बाद ब्रेकआउट दे रही है। अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जाएगा, बहुत ही बढ़िया पैसा बना के देके जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि टारगेट फिक्स्ड मत रखो, सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। अगर एक बार भी आप लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर पाओगे एंड आई थिंक कि आप लोगों को डेफिनेटली मौका मिलेगा स्टॉप लॉस ट्रेल करने का। तो यहाँ पे कहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया जा सकता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे कंपनी ने एक लो बनाया, तो सिंपली पहले स्टॉप लॉस जो 138 के आसपास था उसको हटा के आप लोगों को स्टॉप लॉस लगा लेना है अप्रॉक्सीमेटली ये जो स्विंग है इसके लो के आसपास। तो इसके हिसाब से आप लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है, ये जो लो है वो अप्रॉक्सीमेटली 140.3 का है। तो 140.3 के आसपास आप लोगों को स्टॉप लॉस लगा लेना है। एंट्री कहाँ पे? तो 140 के आसपास, स्टॉप लॉस 140.3 एंड एंड ऑफ द डे आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया था एंड ऑफ द ट्रेड। लेकिन उसके बावजूद आप लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हो। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आप लोग प्रॉफिट में ही थे अगर आप लोग यहाँ पे ऐसे ट्रेड लेते तो। देखो, सेम कंडीशन सेम सिचुएशन यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन मैं ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एक एग्जांपल दिया कि ऐसे आप लोग को ट्रेड लेना है। एक लो कंपनी बनेगी, उसके नीचे स्टॉप लॉस आप लोग को ट्रेल कर देना है। पहले का स्टॉप लॉस हटा के लास्ट स्विंग की लो के नीचे आप लोग को स्टॉप लॉस लगा देना है। अगर एक बार भी आप लोग ट्रेल कर पाओगे ना स्टॉप लॉस को, अगर एक बार भी ट्रेल करने का मौका मिल जाता है स्टॉप लॉस को, तो भी आप लोग ब्रेक इवन से तो मतलब ना ही लॉस होगा ना ही ब्रेक इवन पे आप लोग को एग्जिट करना होगा। कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना के ही जाओगे, कम हो सकता है लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप लोग बना के जाओगे। बाकी अगर आप लोग लकी रहे, इफ़ यू आर लकी इनफ, तो बहुत ही बढ़िया पैसा आप लोग कमा सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 रुपये की स्टॉप लॉस। ऑलमोस्ट 1% का भी लॉस आप लोगों को यहाँ पे नहीं फेस करना पड़ेगा। बाकी अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मतलब फर्स्ट स्टॉप लॉस ही हिट हो जाता है, तो मैक्स टू मैक्स 1.5 से 2% का लॉस होगा। लेकिन कोई नहीं, क्योंकि ऊपर का जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है, वो पोटेंशियली अनलिमिटेड आप लोग बोल सकते हो। क्योंकि 1.5 साल बाद 2 साल बाद एक कंपनी ब्रेकआउट दे रही है, तो अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाती है तो वो ब्रेकआउट उतना ही धमाकेदार होगा। सो सिंपली ऐसे आप लोग को ट्रेड लेना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है एंड डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही है एंड ट्रेड लेने से पहले जो लॉस हो सकता है वो कैलकुलेट करके दिमाग में बैठा लेना है कि इतना लॉस होगा। एंड स्टॉप लॉस के साथ कोई भी छेड़छाड़ मत करना कि कंपनी नीचे गिर रही है, इसका मतलब स्टॉप लॉस हटा के पहले का स्टॉप लॉस हटा के और थोड़ा सा नीचे लगा दो, क्या पता अभी रिवर्सल ले ले। ऐसा मत करना, बर्बाद हो जाओगे। सिंपली ऐसा मत करना। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, एग्रेसिव एंट्री रखना है, एग्रेसिव एंट्री लेना है एंड आके हमेशा खुली रखनी है। अगर ऊपर के प्राइस पॉइंट पे लगे कि कंपनी अभी गिर सकती है तो ऊपर के प्राइस पॉइंट पे एग्जिट कर सकते हो, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा डर रहे हो तो ऊपर के प्राइस पॉइंट पे एग्जिट कर सकते हो। मतलब अगर रेड कैंडल दिख के 2-3 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल आप लोगों को दिख जाए तो उसके बाद आप लोग एग्जिट कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं यही बोलूँगा कि स्टॉप लॉस ट्रेड करते रहो, जब स्टॉप लॉस हिट होगा तब एग्जिट कर लेना। बहुत ही लंबा वीडियो हो गया ये, सॉरी गाइस। लेकिन जो मैं देखो, मैं वीडियो का लेंथ नहीं देखता हूँ,
लोगों को समझ में आना चाहिए, ऐसा वीडियो बनाता हूँ। तो सॉरी, एक टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो जनरली 5 मिनट का ही होता है, मैक्स टू मैक्स। ये 10 मिनट का हो गया, सॉरी फॉर दैट। आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है। बाकी अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में जितना हो सके समझा दूंगा। अदरवाइज़ एक और वीडियो सिर्फ और सिर्फ ये इस पार्ट के लिए बना दूंगा डिटेल में, और भी डिटेल में एक एक पॉइंट पकड़ के हाइपोथेटिकली मैं आप लोग को समझा दूंगा। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज डेफिनेटली स्टे सेफ।